स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और हम आशा करते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम्स और आज का जो पेपर है बहुत ही इजी आया है, उसको हम इजी मेथड में कैसे करें और 70 आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 75 कैसे लेकर आएँ। वो हमारी पूरी ट्रिक होनी चाहिए हमारे पास और हम किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ हमें जानेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और सभी बच्चों को सेंड ज़रूर करें। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले कोड नंबर जो है हमारा वो ये है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट आप कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला बच्चों जो हमारा क्वेश्चंस आता है बताया गया है 75 मार्क्स का है, 3 आवर्स दिए गए हैं, बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। आप इसमें किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है ना। आप आंसर चाहे इंग्लिश में दीजिए चाहे हिंदी में दीजिए, लेकिन ऑल क्वेश्चंस आपको एक ही लैंग्वेज में देना होगा। यदि आपने हिंदी चूज़ की है तो हिंदी में देना होगा और इंग्लिश चूज़ सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में देना होगा। आपको क्वेश्चन कितने करने होंगे बच्चों वो भी जान लीजिए। आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं और सावधानी पूर्वक। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सबसे पहले पूछता है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्रचना के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, जो प्राचीन समय में जो हमें क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं प्राचीन स्रोत, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ हमें कोई स्रोत दिया गया है, जैसे मान लो अभिलेख हो गया। दूसरी चीज़ हमारा मोहर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे ये कह सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट है मोहर हो गए, मुद्रा हो गई, अब मृद भांड हो गया, ठीक है, आदि चीज़ें। इन सभी के बारे में हमें महत्व के परीक्षण के बारे में जानना है, तो हमें ये बताना भी है और हमें कैसे कैसे करें वो चीज़ें। चलिए हम आगे अब करते हैं किस तरीके से हम करेंगे इसको। फटाफट क्वेश्चंस आंसर देखिए आप सभी और कैसे कर सकते हैं हम जल्द से जल्द इस क्वेश्चंस को। आप सभी को सबसे पहले करना क्या होगा, आप सभी को बच्चों यहाँ से इंट्रोडक्शंस देना होगा। जो प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्गठन के लिए पुरातात्विक स्रोत का विशेष महत्व माना जाता है। तो सबसे पहले विशेष महत्व है बच्चों प्रागैतिक ऐतिहासिक काल का, और काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार ने क्या किया, पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता। उन्होंने बताया निर्भर रहना पड़ता, बस्तियों की खुदाई से प्रारंभ प्राप्त पत्थर, हड्डियाँ, औजारों, मिट्टी के बर्तन आदि भवनों के खंडर इतिहास छिपा होता था। बस्तियों के एक स्थान पर बस्तियों के कई स्तर निकलते हैं, वहाँ सभ्यता के विकास पर्वत पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि कई स्थानों पर हम नीचे स्तरों पर हड़प्पा संस्कृति के पूर्व संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, और कई स्तरों पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, जैसे कि मान लो हमने देखा होगा मृद भांड मिले हैं हमें, और कई संस्कृति के अंतर्गत काले लाल मृद भांड का भी प्रयोग किया गया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और इस सामग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं बच्चों। सबसे पहला हम जो भाग में बांटते हैं अभिलेख, फिर मुद्रा, फिर स्मारक। अब वो कौन कौन से जो अभिलेख हैं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो सारी चीज़ें हमें दी गई है। अभिलेख हमें कई प्रकार के अभिलेख मिले हैं। अशोक सम्राट के भी आपने अभिलेख सुने होंगे, और गुहा लेख, शिला लेख, स्तंभ लेख, ये बहुत सारे लेख हमें देखने को मिले हैं। अब बात करें स्तंभ लेख की। अशोक के स्तंभ लेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अशोक का जो स्तंभ लेख है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैन धर्मावलंबियों का, वैष्णवों का और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का, इन सभी के हमें अभिलेख, स्तंभ अभिलेख देखने को मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों कुछ चीज़ें हैं हमारी गुहा लेख। ये चीज़ क्या होती है, पात्र लेख, जो धातु पात्रों और मिट्टी के बर्तन पर लेख लिखे हुए होते हैं उसी को हम पात्र लेख कहते हैं। मुद्रा अभिलेख, विभिन्न राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर मोहर लगाई और उसी को हम मुद्रा अभिलेख भी कहते हैं। और भारतीय लेख में आपने देखा होगा समुद्रगुप्त और जो अशोक के एक स्तंभ पर लिखी गई थी, तो उन कई ऐसे हमें साक्ष्य हैं जो कि बरामद होते हैं, वो हमें देना है। मुद्राएं किस तरीके से सोने के कुषाण शासनों ने चलाया था, उसके बाद अलग अलग जो मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ, और उसके बाद आप एक एक करके देखते जाइए और लिखते जाइए।
मुद्राएं सोने चांदी इन सभी चीज़ों की मुद्राएं चलना शुरू हुई थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। उसके अलावा भारतीय राजाओं की मुद्राएं, भारत में विदेशी शासकों की मुद्राएं, स्मारक कौन कौन से थे, स्मारक भी बताया। कई ऐसे स्मारक हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, चौराहे जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे। पाटलिपुत्र की खुदाई जो कि अभी वर्तमान समय में पटना बिहार राज्य में है, और वहाँ से भी हमें कई प्रकार के स्मारक चिन्ह प्राप्त होते हैं, जैसे कि नालंदा। और इसके अलावा हमारे कोई ऐसे भी हैं बहुत सारे जो कि आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा बच्चों आपका आंसर, इसे आसानी से कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना प्रश्न ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।